Morning. My name is Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Salli Polytechnic. Today is the date on 29th January 2022. Today is the topic of advanced surveying triangulations system of a survey. Let us start now. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. 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 तो आज जो हम लोग है क्लास करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग कंप्लीट हो गया था और आज ट्रायंगुलेशन चैप्टर आज पढ़ेंगे। ट्रायंगुलेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में जितने भी सारे हुए हैं आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सभी से। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। पूछ सकते हैं ना, जहां तक पढ़ाया है उसमें तो पूछ सकते हैं। यस और नो कुछ तो बताइए। जहां तक हम लोग अभी तक पढ़े हैं, यानी कि आपका कर्व चैप्टर पढ़े, कर्व में आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर आपका रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व, ये सब पढ़े। उसके साथ इसके बाद हम लोग पढ़े आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग पढ़े। अभी वहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से हम एक भाइवा के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सभी को आंसर देना है। किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या सभी को रेडी है क्वेश्चन पूछने के लिए? यस सर। ओके, एक तो रेडी हो गया, दूसरा? यस सर। ठीक है, दो। यस सर। ठीक है, हम तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? नीचे से पूछते हैं। हरिओम सिंह का तो पता ही नहीं है, क्लास में भी नहीं है, उसका माइक अभी तक स्टूडेंट घटना स्टार्ट हो गया सर।
स्टूडेंट कोई नहीं घटेगा, स्टूडेंट घटना नहीं चाहिए। सभी से आंसर पूछेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, सभी को जवाब देना है। जिसको छोड़ के जाना है वो जा सकता है, अभी भी टाइम है, आप छोड़ के जा सकते हैं। सर LNT से कोई जान पहचान है सर आपका? क्या काम है? सर वहां पे सर सर्टिफिकेट सर ऑटोकेट किए थे, सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा। LNT? हाँ सर, कहाँ का? यही बंगाल वाला सर। LNT एक बार सर नहीं भेजे थे ग्रुप में ऑटोकेट के लिए फ्री वाला, तो वो वाला किए थे और प्लस एग्जाम सब लिया था, रिजल्ट भी दे दिया था, पर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए एक बार सर से हम बात कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे क्या है। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग देखें, मतलब कि ट्रायंगुलेशन करना क्यों पड़ा सर्वे के दौरान में। तो जो लार्ज एरिया है, ठीक है, लार्ज एरिया को हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम में कन्वर्ट करके उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसका जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट लोकेट कर देते हैं, कि उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम लोग जो लेते हैं अर्थ में, जितने भी सारे अर्थ में आपका होंगे, मतलब कि जो भी फिक्स पॉइंट होंगे, उनसे हम रेफरेंस पॉइंट उसका लेकर हम उसका पॉइंट निकाल सकते हैं। अब अर्थ पे भी हम लोग देखते हैं कि कंट्री का निकालना रहता है, तो हम लोग अर्थ में भी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग जो है उसका निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि अर्थ को भी निकालना रहता है, तो हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम से किसी भी स्टार को या सन को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेकर वहां से भी हम लोग कंसीडर करके उसको भी हम लोग एक पॉइंट देते हैं। ये भी आपका सारा कुछ किस में आता है, ट्रायंगुलेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन सिस्टम हम लोग जो देखे कि आपका जितने भी सारे पॉइंट्स है उसको हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगुलेशन में कन्वर्ट, आपका ट्रायंगल में कन्वर्ट करके उसको हम लोग लेते हैं। यही आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम एंड ज्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है, यही आपका ज्योमेट्रिक सर्वे, ट्रायंगुलेशन सिस्टम एंड ज्योमेट्रिक सर्वे, यही हम लोग को कहलाता है। तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ आपका पॉइंट्स है, उसको हम लोग को लिखना है और उसको आगे बढ़ना है ट्रायंगुलेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। आप लोग के पास तो बुक नहीं होगा? नो सर। No, sir. है सर। ठीक है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है तो वो आप लोग, तो फिर हम लिख देते हैं, आप लोग उसको लिखिएगा। सिस्टम, स्क्रीन शेयर सबको दिख रहा है? यस सर। चलो, ट्रायंगुलेशन होता क्या है? मेनली हम लोग जो ट्रायंगुलेशन करते हैं किसी भी एरिया का, जो हम लोग डिस्टेंस को निकालना रहता है बाय ज्योमेट्री प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। यानी कि विदाउट ज्योमेट्री हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए ज्योमेट्री का हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि हम लोग जब 9th-10th में पढ़े थे ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। यानी कि हम लोग सर्वे में भी देखे हैं कि फर्स्ट हम जितने भी सारे सर्वे किए हैं, फर्स्ट जो आपका 3rd सेमेस्टर में हम लोग सर्वे किए थे, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे आपका इंस्ट्रूमेंट की सारा इंट्रोडक्शन में हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, क्या होती है चैन, क्या होता है रेंजिंग, क्या होती है, सारा डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। अब उसकी हम लोग सबका क्या देखे थे कि हम लोग यूजेस देखे थे। तो हम लोग यूजेस में हम लोग भी ये देखे थे कि चैन का हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट से हम लोग जितने भी सारे लाइन का हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना लेंथ है, बाय चेन के मदद से रेंजिंग करके उसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग को करना क्या है कि लीनियर और एंगुलर दोनों को मिलाकर हम लोग जो ए पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखो ट्रायंगुलेशन में मेनली होता क्या है कि अगर कोई ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग को निकालना रहता है, तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर रखकर
कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर जो होगा 90 डिग्री जो बनेगा, मान के चलो कि ये यहाँ से एक लाइन है और ये एक लाइन सीधा स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब उस लाइन पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ये लाइन को निकालने के लिए अगर मान के चलो इस लाइन से इस डिस्टेंस हमको नहीं पता है, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस हमको, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को निकालना है, ये हमारा जो डिस्टेंस है डी है। अब डी डिस्टेंस को हम लोग को निकालना है, किसी भी पॉइंट को हम लोग देख लिए कि अगर मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक पेड़ है, उस पेड़ की हमको डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ से एक पेड़ को देखेंगे, ठीक है, पेड़ को देखने के बाद आपका डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस के लिए एक बेसलाइन हम लोग तैयार करते हैं, बेसलाइन तैयार करके रेडी करते हैं, एक बेसलाइन हम लोग रेडी कर देते हैं। और इस बेसलाइन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक एंगल आप लोग को फाइंड आउट करना रहता है। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये डिस्टेंस हमको निकालना में दिक्कत आता है, हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, या फिर डिस्टेंस हमको निकालनी रहती है, फाइंड आउट करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अब ये एक बेस लाइन, ठीक है, एक बेस लाइन हम लोग रेडी कर देते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये सारा कुछ हो जाएगा ट्रायंगुलेशन सिस्टम, ठीक है, ये आपका स्टेशन, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलेशन स्टेशन। अब इस पॉइंट से जितने भी सारे आपका एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, जितने भी सारे चाहेंगे आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का निकाल सकते हैं, फिर आप इस पॉइंट का निकाल सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, आप इधर से आप कोई भी पॉइंट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको बेस लाइन बनाकर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट होगी, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रायंगुलेशन स्टेशन, ठीक है, ये हमारा क्या कहला जाता है, ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन होता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हम लोग जो भी पॉइंट्स लेंगे, यानी कि कोई भी आपका एक पोर्शन है हम लोग निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ से इस एरिया को हम लोग निकालने के लिए एक ट्रायंगल तैयार करेंगे। ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ले लिए, ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट को हम लोग डिस्टेंस पे देख लिए, इसके साथ फिर यहाँ से ऐसे ले लिए, फिर इस पॉइंट से यहाँ देख लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल के हिसाब से हम उसको टोटल एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एंगल फाइंड आउट करते जाना है, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, और टोटल होगा कितना, टोटल का 360 हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग उसमें से हम लोग सारा एंगल को निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलेशन सिस्टम, ये हम लोग जब सर्वे में पढ़े थे, तो हम लोग ट्रायंगुलेशन में आपका एक चैप्टर था जिसमें कि हम लोग एक चैन सर्वे से हम लोग एक जितने भी सारे स्टेशन था उसका हम लोग जो है एक चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन हम लोग वहां पर निकाले थे। उसी तरह से उसी की मदद से यहाँ पर क्या करना है कि लार्ज एरिया का हम लोग को निकालना है, किसी देश का निकालना रहेगा, यानी किसी कंट्री का निकालना है, कोई समुद्र का निकालना है, तो कोई आपका रिवर का निकालना है। तो ये एरिया हम लोग जो है आपका पाई मीटर के थ्रू या फिर हम लोग उसको फीता के थ्रू, हम लोग उसको टेप के थ्रू हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम लोग जो है ट्रायंगुलेशन सिस्टम से हम लोग बाय मैप के थ्रू हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम से निकाल लेते हैं कि उसका कितना एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर ट्रायंगुलेशन सिस्टम में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम के बारे में लिखते हैं। Triangulation and system, yes, survey।
चलो फर्स्ट पॉइंट मतलब इसी में से हम लोग छाट के निकाले हैं और उसमें से आप लिख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the horizontal control, in geodetic survey is established either by triangulation or by precise precise traverse. In triangle, triangulation, the system consists of number of interconnected triangles in which the length of only one line called the baseline. ठीक है, देख लिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर में कोई भी आपका सिंगल, वो देखे कि आपका कोई भी आपका मान के चलिए ट्रायंगल है बन रहा है, तो अब इस ट्रायंगल रेक्टेंगल बना, ठीक है, उस रेक्टेंगल के अंदर में कोई भी आप एक बड़ा सा लाइन, ठीक है, एक बिगेस्ट लाइन बना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन बन गया। अब इस बेस लाइन पे हम लोग करते हैं क्या कि यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इसी लाइन पर हम लोग लाइन खींच देते हैं।
तो ये हमारा जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। जो ये बिगेस्ट लाइन है आपका, ये लाइन है, कलर चेंज कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लाइन हमारा हो जाएगा और इसके ऊपर में हम लोग दूसरा कोई लाइन देख लेते हैं जो 90 डिग्री होगी। अरे ये हमारा ये 90 डिग्री और यहां से ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जो देखिए जो रेड कलर का है वो हमारा कौन सा लाइन है, ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस लाइन, और ये हमारा चेक लाइन। चेक लाइन, ठीक है, CHECK, ये बेस लाइन, ये चेक लाइन। चलते हैं इसके आगे। बेस लाइन कॉमा and the angle angles of the triangle measured, the triangle measured vary precisely, 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 knowing, let's talk about knowing the length of one side and the three angles angle three angles is known as triangulation system, या फिर are known as the triangulation system. ठीक है। Next point, the method of determining distance based on the principle of symmetry. Next point, a distance object is sighted from two well separated location.
Next point, the distance between the two location, the TWO2 location and the angle the line comma the line joining them, and the line to the distance objects. Next point, utilize geometric figure and compass of triangle figures compass of triangle compass of triangles. Next point, horizontal angle angles लगा दो, and a limited number of sides baseline are measured. Last point है, by using angles and baseline length comma baseline comma triangle comma triangle are solved. बेसलाइन के पहले क्या लिखे सर को सही है? Using angle and baseline comma length comma triangle. कौन सा? ये baseline, यस सर. ये है तुम्हारा लिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स, SIDES, नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, यहाँ पर बाय यूजिंग द एंगल ऑफ द बेसलाइन लेंथ ट्रायंगल और सॉल्व ट्रायंगुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल and the position of stations are
कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ट्रायंगुलेशन एंड ज्योमेट्रिक सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे वहां पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल control geodetic survey estimated the either by the triangulations or by pieces of traverse मतलब कि हम लोग एक ट्राइवर्स तैयार करते हैं। ट्राइवर्स मतलब कि नंबर ऑफ एंगल्स, यानी कि जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, जितने भी सारे पॉइंट्स हम लोग ट्राइवर्स बनाए थे आपका सर्वे के दौरान में, हम लोग ट्राइवर्स बनाए थे। कोई एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ, 5 पॉइंट, तो पांचों को इंटरकनेक्टेड कर दिए थे, दूसरे सबको एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिए थे, एक ट्राइवर्स तैयार किए थे। उस ट्राइवर्स का सारों हम लोग जो है देखे थे वहां पर कि आपका एक क्लोज ट्राइवर्स बनता है, एक इनक्लोज मतलब कि एक जो होता है क्लोज नहीं हो पाता है, इनक्लोज ट्राइवर, एक ट्राइवर आपका क्लोज ट्राइवर। तो जो क्लोज ट्राइवर होती है वो आपका जो एंगल हम लोग देख रहे हैं कि भी अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अगर एरर नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिक जो होगा क्लोज हो जाएगा। 360 जो होगा तो सारा एंगल का क्या होगा कि 360 हो जाएगा। जो ऑल एंगल का सम कितना होगा 360 होना चाहिए। अगर 360 नहीं हो रहा तो वो आपका जो है कहीं एरर है, जिसके वजह से कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, फिर वहां पर भी हो सकता है, लोकल अट्रैक्शन भी काम कर सकता है। तो ये सब के वजह से भी आपका एरर आ सकता है, तो वहां पर जो होगा ट्राइवर्स नहीं होगा। तो यहीं पर कह रहा है कि हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे में करते क्या है कि आपका जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को प्रिसाइज करके हम लोग एक ट्राइवर्स तैयार करते हैं एक ट्रायंगुलेशन सिस्टम में। और यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था नीचे, सबसे नीचे में हम लोग सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड द पोजीशंस ऑफ स्टेशन आर कॉल्ड इन, मतलब कि हम लोग जब किसी भी अगर पोजीशन मिल जाता है स्टेशन से तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग लगाकर भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल की पोर्शन को भी लगाकर हम लोग वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी पॉइंट्स को। तो ये सब हमारा था सारा पॉइंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्लाइड लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड जाए। यस सर। चलो यस सर। यस सर। सेकंड नंबर अरे हमें को लेना पड़ेगा पहले स्लाइड 1। The objective of next point objects, the object इसमें लगा दो objects of geodetic triangulations। First point, to provide the most
accurate, system of horizontal, control point on which the less precise PRECISE, precise triangles based may be based, comma, which in turn may form a framework to which cadastral, comma, topography, topographical, comma, hydrographical, comma, engineering, and other surveys may be referred. इसकी ऑब्जेक्टिव हो गई एक। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का सेकंड ऑब्जेक्टिव का से लिख देंगे, ले लो स्क्रीनशॉट। टाइम आउट हो रहा है।